जानते हो आखिर में बारी आ गई गाजी अब्बास की। तवज्जो है, हजरत अब्बास की बारी आई। जब से ये शहीद हो गए ना, गाजी अब्बास कहने लगे मुझे इजाजत है। मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी तू मेरा भाई है। कहने लगे फिर कहा हुजूर मुझे इजाजत दें। फरमाने लगे तू मेरी कमर का जोर है। तीसरी बार का इजाजत दीजिए। तीसरी बार हुसैन ने फरमाया तू मेरा अलमदार है, तेरे हाथ में मेरी फौज का झंडा है, अगर तू चला गया मेरी फौज का क्या बनेगा। इतना सुना उठे, मक्तल में गए जहां शहीदों के लाशें पड़े थे। जाके कहने लगे अकबर अगर मुझे जंग ही नहीं लड़ानी थी तो फिर मुझे सिपह सालार क्यों बनाया। अगर मुझे लड़ना ही नहीं था तो फिर मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी। रोए, अपने खेमे में जाके बैठे। तवज्जो करना, अपने खेमे में बैठे थे। इतने में हुसैन की 4.25 साल की सकीना दौड़ के आई। कहने लगी गाजी 38 खेमों में घूम के आई हूं, किसी खेमे में पानी नहीं मिला। हर खेमे में गई, सबने यही कह दिया सकीना पानी था होता तो तेरे असगर से ज्यादा न था। गाजी अब्बास ने अपनी सकीना का चेहरा देखा। फरमाने लगे सकीना आज 3 दिन हो गए तूने पानी नहीं मांगा, आज अचानक पानी। हजरत सकीना कहने लगी चाचा बात मेरी प्यास की नहीं, बात मेरे असगर की प्यास की है। फरमाती हैं चाचा अब तक मेरा असगर पालने में मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन आज इतनी प्यास लगी है कि वो मुझसे नाराज हो गया है। आज उसने चेहरा फेर लिया है। गाजी मेरे असगर के लिए कहीं से 2 घूंट पानी ला दो, सिर्फ मेरे असगर की जिंदगी बच जाए। और यार ये बहन होती है। मुझे आज गाड़ी ली हुए कुछ महीने हुए हैं। मैं पहले बसों से अक्सर सफर करता था। बहन और भाई का रिश्ता अल्लाहू अकबर। मैं बस में बैठा था, बस में अचानक एक छोटी बच्ची बहुत तेज रोने लगी। लोगों ने कहा क्या हुआ, तो बच्ची की मां कहने लगी कि इसका भाई प्यासा है। तो इससे भाई की प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, ये रो के कहती मां गाड़ी रोक, हम आगे बाद में जाएंगे, भाई को पानी पहले पिलाएंगे। ये रिश्ते बहन के होते हैं। उसने कहा ड्राइवर मेरी बच्ची ये कहती आगे नहीं जाना, पहले मेरे भाई को पानी पिला। अगर आज की बहन का ये रिश्ता है तो बता फिर सकीना का असगर से रिश्ता कैसा रहा होगा। कहते गाजी कुछ भी कर, मेरे असगर को पानी लाके दो, मेरे असगर को पानी लाके दो। गाजी अब्बास कहते हैं बेटी क्या करूं, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते। अल्लाहू अकबर, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते, मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूं, मैं पानी नहीं ला सकता। जब इतना सुना हजरत सकीना के हाथ में प्याला था, वापस पलटी और जाके कहने लगी ठीक है तुम आपस में भाई भाई एक दूसरे को समझो, हमारी सुनने वाला कौन है। ये कह के वापस पलटी है। गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है। आवाज दिया सकीना मेरे सीने से लग जा। हजरत सकीना दौड़ के आई है। कहती हाँ चाचा। कहती बेटी इतना सा काम कर दे। का कौन सा काम। का मैं तेरे बाबा के खेमे में जा रहा हूं, तू लाकर के खाली मशकीजा मेरे कांधे पे डाल देना, बाकी मत करबला जाना, मैदान में जाना मेरा काम है। का इतनी सी बात। का जी। फिर गाजी अब्बास खेमे में गए हैं। आका हुसैन ने कहा गाजी फिर आ गए, जाके बैठ जाते हैं। हजरत सकीना के हाथ में मशकीजा जाके गाजी के कांधे पे डाला। डालने के बाद का गाजी जल्दी कर मेरा असगर प्यासा है। इतना कहना था, अल्लाह अकबर। आका हुसैन उठे, कुछ कहना चाहते थे। गाजी अब्बास कहते हुसैन बस कीजिए, आप मदीने से चले। मैंने कहा सुगरा को ले लें। आपने कहा चुप। में चुप हो गया। जब सफर तय हुआ मैंने कहा था सुगरा असगर के अकबर के बगैर नहीं रह सकती। आपने कहा चुप। मैं चुप रहा। जब मक्का शरीफ आए मैंने कहा कि हज कर लें। आपने कहा चल, तो मैं चल दिया। जब हम वहां से चले रास्ते में हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। मैंने कहा रुकें। आपने कहा चुप। मैं चुप रहा। जब आपके खेमे गाड़े गए
रास्ता रोका गया, मैंने तलवार निकाली थी, आपने कहा चुप में चुप रहा। जब पानी बंद किया गया आपने कहा चुप में चुप रहा था, आज तक चुप रहा हूं, लेकिन आज न रोकिएगा। आज मेरी सकीना का सवाल है, आज इजाजत दें। मेरे हुसैन ने कहा ठीक है जा अब्बास, जैसे सकीना करती है वैसा कर ले, इसलिए कि सकीना वो है जिसकी ना खुदा ने टाली है ना कभी मुस्तफा ने टाली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन। फरमाते हैं कि सकीना वो है जिसकी ना खुदा ने टाली है ना जिसकी कभी मुस्तफा ने टाली है। गाजी ने रखा मशकीजा और सुन, मैं बताने लगा हूं, सिर्फ सीना पीटना हुसैनियत नहीं है, करीब से देख कर भला क्या है। बैठे सवार हुए घोड़े पे, तवज्जो है, घोड़े पे सवार हुए। जब सवार हुए ना घोड़े पे, तलवार निकाली, तलवार निकाली। इतने में ना हजरत सकीना कहने लगी, गाजी मेरे चाचा जी कदरा हाथ देना नीचे। गाजी अब्बास ने हाथ दिया, पकड़ के कहने लगी वादा कर पानी लेके आएगा, वादा कर पानी लेके आएगा। मेरे गाजी ने सकीना का चेहरा देख के कहा सकीना अगर गाजी आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर पानी ना लाया सुन तेरा गाजी भी नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत सकीना ने वादा लिया, सवार हुए, तलवार निकाली। मेरे हुसैन ने कहा गाजी क्या कर रहे हो? हुजूर पहरा है, 22,000 हैं, ऐसे तो पानी नहीं लाने देंगे। फरमाने लगे वो जानते हैं तू अब्बास है और मैं भी जानता हूं तू अब्बास है, तलवार अंदर डाल दे। कहा क्यों? कहा जब मुअर्रिख कल तारीख लिखेगा मैं जानता हूं तेरी तलवार चलेगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और सिर्फ मशकीजा नहीं नहर आ जाएगी यहां तक। मगर गाजी तलवार अंदर कर, अगर तूने पानी के लिए तलवार चलाई तो दुनिया लिखेगी नबी के घर वाले पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए और हम यहां पानी के लिए नहीं आए हैं, यहां मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए आए। मैं तलवार अंदर कर, गाजी ने तलवार नियाम में डाली। हाँ हुसैन ने कहा गाजी तलवार चलाने की इजाजत नहीं, अलबत्ता दिफा की इजाजत है, अपना बचाव कर सकते हो, अपनी तरफ से पहल ना करना। गाजी अब्बास ने बात सुनी। पूछो मुअर्रिखीन बताएं, कोई भी बता दे आज तक किसी ने यह लिखा कि जाते हुए अब्बास ने तलवार चलाई हो। जब गाजी अब्बास घोड़े पे बैठ के चले, आवाज दी ज़ैनब, उम्मे रुबाब, शहरबानो, जी जरा बाहर आओ। क्या बात है? कि तुम पूछती थी ना कि अली जंग में जाते हुए कैसे नजर आते थे? कहने लगे देखो जैसा मेरा गाजी नजर आ रहा है वैसे मौला अली नजर आया करते थे। देख जैसा मेरा गाजी है ऐसे मौला अली लगते थे। वो गाजी ने घोड़ा दौड़ाया, डायरेक्ट जाके नहरे फुरात में घोड़ा डाला, कोई सामने नहीं आया। मशकीजा भरा, कमर पे डाला, चाहा पानी पिए, हाथ में पानी लिया, सकीना का वादा याद आया, छोड़ दिया, खेमे की तरफ देखा, कहा नहीं पीना ही नहीं है। घोड़े को इशारा किया तू पी ले, लेकिन उसने भी मुंह फेर लिया। आपने सोचा जानवर है, आपने उसका गर्दन झुका के ऊपर से पैर रख के पानी तक दबा दिया, लेकिन घोड़े ने कहा बास जानवर जरूर हूं लेकिन मैं भी हुसैनी हूं, जानवर जरूर हूं लेकिन हुसैनी हूं, मुझे भी पानी हराम है, जब तक सकीना के होठों तक पानी ना जाए मुझे भी नहीं चाहिए पानी। अल्लाह अकबर, मेरे गाजी समझ गए ये भी नहीं पिएगा। अल्लाह अकबर, तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। आज नहरे फुरात सर पटक रहा है। अब्बास पता चला तू पानी का मोहताज न था, पानी तेरा मोहताज रहा है। अगर ये पानी के मोहताज होते तो सबसे पहले प्यास अब्बास बुझाते, और जिनका घोड़ा पानी ना पिए वो किसी के आगे पानी के लिए हाथ क्यों फैलाते? गाजी ने मशकीजा भरा, घोड़े पे बैठे, एड़ लगा दी। अमर इब्न साद के दिल में ख्याल आया, प्यासे इतनी मुश्किलों में कंट्रोल हुए हैं,
अगर पानी चला गया तो फिर खैरियत नहीं है। ये इनके जहन में बात आई, अगर पानी चला गया तो फिर खैरियत नहीं है। जल्दी से कहा रोको पानी, हुसैन के खेमे में नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ से गाजी अब्बास को घेरा गया। मेरे गाजी हर बार बचाते रहे, हर बार बचाते रहे। इधर गाजी सफर तय कर रहे हैं, उधर हुसैन की सकीना कभी पालने के पास जाके कहती है, चूल्हा झुला के कहती है असगर जरा इंतजार कर, मेरा गाजी पानी लाने वाला है। कभी तनाबे पे आके खड़े देखती हैं, गाजी कितनी देर लगेगी पानी आने में। अल्लाह अकबर, मेरे गाजी अब्बास सफेद चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यजीदियों ने देखा कि अभी इसको नहीं रोका जा सकता, तो सोचा इसी के बाजू कलम किए जाए। सबसे पहला बार आपके दाने बाजू पे किया गया। मेरे गाजी ने बाएं हाथ से मशकीजा संभाला और अपने बाएं बाजू पे डाल लिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब बायां बाजू जख्मी होने लगा, आपने मशकीजा दांतों से दबाया, ये बाजू भी कट गया, दोनों बाजू कट गए हैं। उसके बाद घोड़े को एड़ लगाई है। उधर सकीना दुआ कर रही है, इलाकी मेरे चचा को खैरियत से पहुंचा दे। इधर गाजी देख रहे हैं, चाहते थे कि घोड़ा उड़ा के सकीना के कदमों तक पहुंच जाए, लेकिन मशीयत कुछ और ही चाहती थी। इतने में एक तीर ऐसा आया, अगर जो तीर मशकीजे पे आता था, मुअर्रिखीन लगते हैं कि गाजी अब्बास अपनी कमर लगा देते थे ताकि तीर मेरी कमर में लगे, मशकीजे में कोई तीर न लगने पाए। 100 से ज्यादा तीर गाजी अब्बास की कमर में लग चुके थे। 100 के बाद जब तीर आया है, वो मेज मशकीजे के पार हुआ है। जब पानी बहने लगा, अब गाजी के मुंह से मशकीजा छूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है। सकीना देख रही है कि पानी बिखर रहा है, हाथ में प्याला तो छूट गया। कहती है असगर रो ले जितना रोना हो, अब पानी नहीं आने वाला, बस इतना दुआ कर दे कि मेरा गाजी वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। कुछ देर गुजरी थी कि एक तीर आया, दिल के पार हुआ, दूसरा तीर आया, आंख के पार हुआ। आप सवारी से नीचे उतरे, आवाज देते हैं, अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो। मेरे हुसैन गए हैं, दौड़ते जा रहे हैं। रास्ते में पहला बाजू मिला, कहते या अल्लाह सब्र की हिम्मत दे। दूसरा बाजू उठाया, या अल्लाह सब्र की तौफीक दे। जाके क्या देखते हैं, खून में लथपथ गाजी का चेहरा है, जाके गोद में सर रखा है। गाजी अब्बास कहते हुसैन मेरे बाजू सलामत नहीं है, अगर मेरे बाजू होते मैं ये तकलीफ आपको न देता। कौन सी मेरी गाजी? कहते मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, अब मेहरबानी कीजिए अपने हाथ से मेरा खून साफ कीजिए। कहा किस लिए? कहा जाते जाते तेरे चेहरे को मोहब्बत से तिलावत करके जाना चाहता। अल्लाह अकबर, क्या इश्क था। कहते तेरे चेहरे की तिलावत करके जाना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने गाजी की आंख साफ की। साफ करने के बाद गाजी अब्बास कहते हुसैन लेके जाओगे? कहने लगे जी। कहते मेरी ख्वाहिश है मुझे खेमे ना लेके जाना। कहने लगे क्यों? का मैंने सकीना से वादा किया था, आऊंगा तो पानी लेके आऊंगा, अगर पूछेगी पानी नहीं लाए तो क्या बताऊंगा। ये कह के कहते मुझे लेके ना जाना, मुझे लेके ना जाना। मेरे हुसैन फरमाते गाजी सिर्फ एक सकीना नहीं, तेरी ज़ैनब भी इंतजार में खड़ी है, उम्मे रुबाब शहरबानों को भी तेरी जियारत का इंतजार है। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुसैन बस एक बार मेरे माथे पे बोसा दे दो। कहने लगे आज मुझे बाबा अली की याद रुला रही है, मेरे बाप होते तो मुझे खेब घोड़े पे सवार करते वक्त मेरी पेशानी को बोसा देते। आज बाबा अली नहीं है, कम से कम शहादत के वक्त मेरे वालिद की तरफ से बोसा देते। इतना मेरे हुसैन ने सुना ना, मेरे हुसैन की चीख निकल गई। भाई का माथा चूमा, अभी बोसा दिया था कि हजरत गाजी अब्बास की रूह कफस उनसरी से परवास कर जाती है। मेरे हुसैन ने कहा आज मेरी कमर टूट गई। जानते हो गाजी अब्बास को लाते वक्त हुसैन 3 बार बैठे थे बीच में। 18 साल का अकबर लाए, एक बार नहीं बैठे। कासिम की गठरी उठा के लाए, नहीं बैठे। लेकिन गाजी अब्बास को कांधे पे लाए, 3 मरतबा बैठे। सैयदा ज़ैनब ने देख के कहा ओ दुनिया वालों देखो, जब वफादार भाई चले जाते हैं तो ऐसे भाइयों की कमर टूट जाया करती है। खेमे में लाए, लिटाया गाजी अब्बास को। सकीना वही प्याला लेके सरहाने आ गई, रख के कहने लगी गाजी एक बार बोल तो दे, मैंने पानी मंगाया था, नाराज हो गए? इतना कहा ना। हजरत इमाम अली मकाम ने आवाज दी ज़ैनब,
जरा सकीना को संभालो। सैयदा ज़ैनब आई। अजीब दर्द था यार खेमे में, अजीब मंजर था खेमे में। जब हजरत ज़ैनब आई, भाई के सरहाने बैठ के माथा चूम के कहने लगी, परदेसी, परदेश में बहन को अकेला छोड़ के गए, एक बार फी अमानिल्लाह ही कह जाते। इतना का हुसैन बर्दाश्त से बाहर बात हुई, बहन को संभाला। फरमाया, बहन सब्र कर, हम फातिमा ज़हरा के घर वाले हैं, सब्र करो, अल्लाह हमारे सब्र से राजी होगा, इसका अज्र दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत गाजी अब्बास भी शहीद हुए। अभी आप शहीद हुए हैं कि इतने में शहरबानो हजरत अली असगर को लेके खड़ी हो जाती हैं, कहती, हुसैन एक आखिरी फूल बचा है, मेरे असगर को भी मैदान ले जाओ। ये शहादत करबला की रही। और कल भी इंशाअल्लाह कुछ शहादतें बयान करनी है। अब मैं चाहता हूं कि कल यहीं से इंशाअल्लाह अज़ीज़ शहादतों का आगे तज़किरा और बाकी बात मुकम्मल की जाएगी। मेरे हुसैन ने फरमाया था, शहरबानो असगर को क्यों लेके जाऊं? तो हजरत शहरबानो कहने लगी, हुसैन सुने जरा गौर से, हुसैन ये भी तो हो सकता है कल यजीदी ये कह दे कि हमें पता नहीं था कोई 6 महीने का भी प्यासा है, ये भी तो हो सकता है। का बात सही है। फरमाने लगी, लो इसे भी लेके चले जाओ, मेरा जी चाहता है कि इंशाअल्लाह हजरत अली असगर की शहादत कल बयान कर दी जाए। ये बात पूरी कर लूं, बताइए जैसा। अभी तैयार हैं 5 मिनट के लिए?